इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमें जो है वो इक्विलिब्रियम के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिनमें क्या है वो इक्वल स्टेज पर आ गए, मीन्स के जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल क्वांटिटी में आ गई। ऐसा तो मतलब बहुत कम होता है ना, सब रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाज जो रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं वो मिलके और प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे पास। लेकिन जो है वो बाज रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब ऐसा रिएक्शन चलता रहता है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह से फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास जो है वो कोई भी रिएक्टेंट है A प्लस बी, क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, मींस ये रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी A प्लस बी, मैंने जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास एरो आपको नजर आ रहा है, ये डबल हेड एरो है एक, ठीक है, दो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं C प्लस डी, A प्लस बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, मीन्स ये दो कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो दोनों मिलेंगे, ठीक है, और मिलके क्या दे रहे हैं हमारे पास, प्रोडक्ट C प्लस डी दे रहे हैं। C प्लस डी क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो C प्लस डी हैं, ये जो बनेंगे, ये दोबारा से जो है वो क्या होंगे, रिवर्स जाएंगे और A और B में कन्वर्ट होते जाएंगे, मीन्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स फिर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब इसमें वो स्टेज जिस पे A प्लस बी जो रिएक्टेंट्स है, इनकी कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, तो वो स्टेज जो आएगी उसको हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, जिसमें A प्लस बी जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके C प्लस डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक स्टेज ऐसी आ रही है जिसमें दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही हैं, जो उनकी मिकदार है वो क्या हो रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ की आइडिया इन केमिस्ट्री। The idea of equilibrium is applicable in biology, physics and even economics. ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम का आइडिया है ये बायो में भी है, फिजिक्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है, ठीक है, उनमें भी ये अप्लाई हो रहा है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एसिड बेस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ये, चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हम इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो ये किस में अप्लाई हो रहा है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। एसिड बेस्ड जब मिलके, ठीक है, तो वो साल्ट बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। हमको पता है कि एसिड और बेस जो जब भी मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो एंड रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। आप लोगों ने 9th में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े थे ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो इनमें ये जो प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम का, ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कहाँ, एसिड बेस में और रिडॉक्स रिएक्शंस में। मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन्वॉल्व द फेनोमेना ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बहुत से जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें भी इक्विलिब्रियम का फेनोमेना जो है वो इन्वॉल्व होता है। द प्रोसीजर्स सच एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो प्रोसीजर्स हैं जो हमारे केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, मींस ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो है वो एक्सट्रैक्ट करने का मींस साफ करने का, 2 या 3 जो सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर देते हैं या सॉल्वेंट्स को मिक्स कर देते हैं और फिर उसमें से हम एक चीज़ निकालते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है, यानी सॉल्वेंट में से किसी चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी मैंने आपको समझाया हुआ है काफ़ी दफ़ा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक बड़ा फ्रैक्शनलेटिंग टॉवर होता है, ठीक है, उस टॉवर में मुख्तलिफ जो एक चीज़ डाली जाती है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके, ठीक है, और फिर वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर वो अलग होते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फ्रैक्शनलेटिंग टॉवर है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसमें ये साइड पे जो है वो यहाँ पे इसके आउटलेट्स होते हैं। अब डिफरेंट ये इसके और इसका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है ना, ठीक है, डिफरेंट जोन्स में। अब ये डिफरेंट जोन्स हैं इसकी बनी हुई, ठीक है, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। इस तरह से इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जोन्स होती हैं और इन जोन्स के जो टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो हमें जो यहाँ पर ये इस जगह पर में भी एक चीज़ जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर, एक जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस हो, वो चीज़ हमें यहाँ मिल जाए, ठीक है।
उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा इस टॉपर का। और हर एक कंस्टिट्यूएंट जो है इस किसी भी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल हम ले लेते हैं या जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये फ्रैक्शनल टॉवर है। मैं आपको थोड़ी सी पीछे से उसकी जो है वो रिमाइंड करा रही हूँ कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पता चले कि उसमें क्या होता है। उसमें एक जो जैसे क्रूड ऑयल है उसको हम डालते हैं, तो अब उस क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सी फ्रैक्शंस हैं। उसके अंदर केरोसिन ऑयल भी है, उसके अंदर डीजल भी है, उसके अंदर पेट्रोल भी है। तो ये मुख्तलिफ जो वैक्स है, ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ इसके फ्रैक्शंस हैं क्रूड ऑयल्स के, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमें कहाँ एक इस टॉवर के अंदर से हम उनको हासिल करते जाएंगे, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा वो उसी जगह से, उसी आउटलेट से, जो ये इसकी ट्यूब है साइड वाली, इधर से क्या किया जाएगा, उसको निकाल लिया जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। तो इनमें भी जो है वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है वो फॉलो होता है। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक जैसे फुटबॉल गेम है, ठीक है, तो उसमें हर एक जो टीम है उसके कुछ मतलब सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उस फील्ड में, ठीक है, जो कि खेल रहे होते हैं, ठीक है, एक मतलब फिक्स उनके नंबर्स होते हैं। तो अब डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो आते हैं जाते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर हैं प्लेयर्स के वो फील्ड में सेम रहते हैं। समझ आ रही है? लीविंग और एंट्रिंग का जो प्रोसेस है उस उन प्लेयर्स का एक फुटबॉल गेम में, वो क्या है, वो सेम रेट से चल रहा है, ठीक है। यानी जो अगर कोई प्लेयर जा रहा है उस फील्ड को लीव कर रहा है, तो उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर, नया प्लेयर भी आ जाएगा फौरन, ठीक है। तो इस तरह की ये जो कंडीशन है, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। मींस के ठीक है, जितने जितने उसमें प्लेयर्स जा रहे हैं उतने ही वापस उसकी जगह ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की एक ये भी एग्जांपल है। इसी तरह से अगर एक हम देखें कि स्विंग पे एक प्लेयर जो है वो झूला झूल रहा है, ठीक है, तो वो ये भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, क्योंकि जितना आगे की तरफ जा रहा है उतना ही वो वापस पीछे की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम स्टेज में में रहेगा वो, ठीक है। तो ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। Concept of dynamic equilibrium. Let us consider some volatile liquid ethyl alcohol in a closed container at a particular temperature. हम फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्लोज कंटेनर में इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम एक लिक्विड ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल हमारे पास लिक्विड है। वोलेटाइल मींस आपको पता है कि जो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे अगर आप उनको उनकी बॉटल को खुला छोड़ेंगे तो वो वेपर्स बनके उड़ना शुरू हो जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद आपके पास वो बर्तन, वो कंटेनर जिसमें वो लिक्विड होगा वो खाली हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक वोलेटाइल लिक्विड आप क्लोज कंटेनर में ले रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में बना हुआ भी है आगे, ठीक है, ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। क्लोज कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है। कौन सा लिक्विड लिया हुआ है? इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, ये वोलेटाइल लिक्विड है। द एयर अबाउट द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप। और उसमें से हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो एयर है ऊपर, ठीक है, यहाँ से उसको हमने क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है, ठीक है, किससे? वैक्यूम पंप से। इनिशियली समय ऑपरेशन विल टेक प्लेस, शुरू में क्या होगा कि ये ज़ाहिर ये लिक्विड जो है वो वोलेटाइल है, ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पे भी इसमें वेपर्स में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये वेपर्स ऊपर यहाँ पर इस जगह पर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द वेपर विच आर फॉर्म्ड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कंटेनर बिकॉज इट इज क्लोज। अब जो वेपर्स बन रहे हैं ये कहीं से भाग नहीं सकते, कहीं से निकल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है, ठीक है, ये ओपन नहीं है। द कंसेंट्रेशन ऑफ वेपर इन द स्पेस अबाउट द लिक्विड विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर, यहाँ इस जगह पे जो है वो ये जो वेपर्स बन रहे हैं इनकी कंसंट्रेशन, इनकी जो मिकदार है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम द वेपर विल सेचुरेट द स्पेस अबाउट द लिक्विड। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे सेचुरेट कर देंगे स्पेस को, ये भर जाएगी ये जगह जो खाली जगह थी ऊपर लिक्विड के ऊपर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर जो ये खाली जगह थी ये इन वेपर से सेचुरेट हो जाएगी, मींस भर जाएगी। एट दिस स्टेज सम ऑफ द वेपर में टच द लिक्विड सरफेस एंड आर रीकैप्चर्ड बाय द लिक्विड। तो फिर क्या होगा कि जब जरा ये मूव कर रहे हैं, लगातार मोशन में है ये जो वेपर्स हैं, ठीक है, तो कुछ जो है वो दोबारा से टकराएंगे इसके साथ, ये सरफेस के साथ, ठीक है, ये सरफेस जो है लिक्विड की इसके साथ टकराएंगे और दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। मतलब वो दोबारा से नीचे आएंगे, लिक्विड के साथ टच होंगे, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन, ठीक है। वेपर्स जो हैं जब वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे देखें आप एक देगची है, उसमें आपने पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है, आप उसको हीटअप कर रहे हैं उसको, और वो पानी उसके अंदर बॉयल हो रहा है, आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, ठीक है। आप वेपर्स क्या होंगे? ढक्कन के साथ आके उसके करीब करीब आके जो होंगे वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जो ही आप ढक्कन उठाएंगे तो वो वेपर्स जो हैं वो ढक्कन के साथ साथ जो होंगे वो क्या होंगे? ठंडे होंगे, उनको हवा लगेगी और
जब वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी में। ऐसा ही होता है ना, भाप जो है वो दोबारा से किस में, पानी में, वो फिर वो पानी जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं ये कंडेंसेशन की एग्जांपल है अपनी डेली लाइफ में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है कंडेंसेशन। एट फर्स्ट द रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एवापोरेशन। तो शुरू में रेट ऑफ कंडेंसेशन कम है, क्यों? क्योंकि शुरू में एवापोरेशन हो रही है, ज़्यादा एवापोरेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और फिर वो वेपर्स जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। एवापोरेशन विल कंटिन्यू एट अ ग्रेटर रेट देन कंडेंसेशन। शुरू में क्या होगी, एवापोरेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन की निस्बत। ज़्यादा पहले वेपर्स बनेंगे, फिर वो कंडेंस होंगे। However, after some time, the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो रेट ऑफ एवापोरेशन है, मतलब जितने ये इथाइल अल्कोहल एवापोरेट हो रहा है, ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही वो वेपर्स दोबारा से किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, दोबारा से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होते जाएंगे, कंडेंस होते जाएंगे, ठीक है। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब डायनामिक बिकम इक्वल, वेपराइजेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है कब, जब रेट ऑफ जो एवापोरेशन है वो इक्वल हो गया किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मींस के लिक्विड और वेपर्स में क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। इस ये इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, और बहुत इजी है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम जो स्टेट आती है उस पर जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर है, अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हम करेंगे, वही टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। हम उसमें से जो है वो प्रेशर जो है वो चेंज नहीं करेंगे, और ना ही वॉल्यूम चेंज करेंगे, कोई चीज़ भी हमने चेंज, कोई भी प्रॉपर्टी हमने चेंज नहीं करनी, ठीक है। वी नो दैट द जनरल प्रोसेस लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स कैन गो इन द ईदर डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शंस में ये जा रहा है, ठीक है। ये एरो जो यहाँ पर आपको डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब क्या है कि आप ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। The equilibrium condition can be approached from either the liquid side or the vapor side, यानी दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, यानी लिक्विड वेपर्स में और वापस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होकर एक इक्विलिब्रियम स्टेज को एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। मुझे है अंदाजा है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हम टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम मतलब उसमें हमने कोई रिएक्शंस नहीं देखे, सिर्फ हमने एक जस्ट अपनी डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखी। अब हमने केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनमें हमने देखना है उनमें कैसे केमिकल जो ये इक्विलिब्रियम आता है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। केमिकल रिएक्शंस विल प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्या होते हैं। तो वो रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे देखें A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C प्लस डी। अब जैसे ये देखें, ये रिएक्शन कौन सा है, ये इरिवर्सिबल है। देखें इसमें ये सिंगल हेडेड एरो है, सिंगल हेडेड एरो शो कर रहा है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोबारा से पीछे नहीं जा सकता। इट मींस के प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, A प्लस बी। अब इसी तरह से जो हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें A प्लस बी, ये आपको इस तरह का एरो नजर आ रहा है, ठीक है, कन्वर्ट्स टू C प्लस डी, ठीक है। तो ये जो आपको देखिए इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है ना आप लोगों को। फर्स्ट रिएक्शन जो है ये कौन सा है, ये इरिवर्सिबल है, मींस के ये देखें आपको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर आपको शो किया हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C प्लस डी। A प्लस बी क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये मिल रहे हैं, और C प्लस डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट बन चुके हैं, ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो दोबारा से बैकवर्ड नहीं जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला रिएक्शन जो है देखें A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C प्लस डी, इसमें डबल हेडेड एरो है, नजर आ रहा है ना डबल हेडेड एरो। इट मींस दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, कि अब ये रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। जो C और D ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब A प्लस बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ आ रही है बात की। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। आपको डिफरेंस भी आ सकता है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो फिर आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि द केमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, आप ये इसको इस तरह से एग्जांपल इसकी लिख के आप इसको क्लियर करेंगे। However, there are many reactions in which 2 or more substances react to form the products। तो बाज़ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके
तो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एट द सेम टाइम दिस प्रोडक्ट्स रिकमेंड गिविंग बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस अंडर द सेम कंडीशंस। तो ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बाज़ रिएक्शंस में वो दोबारा से क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स गिव बैक जाते हैं, ठीक है, वो मिलके रिकम्बाइन होके ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या देते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंसेस, मींस ए प्लस बी ये ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं, ये देते हैं, ठीक है। सी प्लस डी क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू रिएक्टेंट्स ए प्लस बी विच रिएक्ट फ्रॉम सी एंड डी, ठीक है। ए प्लस बी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ये सी प्लस डी दे रहे हैं। The products C and D can also react together to form A and B under the same conditions. Such reactions are written by using a pair of half arrow. ये half arrow है, आपको जो डबल एरो नजर आ रहा है ये हाफ है, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्या शो कर रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ए प्लस बी इसको हाफ एरोज से, ठीक है, टू एरोज हैं, ठीक है, और हाफ एरोज हैं, सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो सेकंड एग्जांपल है ये किसकी है, ये सेकंड वाली ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है। The reaction which proceed in the forward as well as in the backward direction simultaneously under the same similar conditions are called reversible reactions। तो वो reactions जो के फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं और बैकवर्ड भी ठीक जा रहे होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड उसी टाइम में वो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्शंस बना रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे आता है, कैसे आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब ए प्लस बी जो है इनकी क्वांटिटी, इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो सी प्लस डी के इक्वल हो जाएगी, मींस रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कौन से रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है।